या ये बताएं यार क्या हुआ है। आईपीएल ने हैरी ब्रूक पे पाबंदी लगा दी है। मतलब आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे, ये क्या हो रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सजा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूँ। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा। लोग ऐसे होते हैं कि एक सीजन जब नहीं बिकते वो अपनी असली औकात दिखा देते हैं, जैसे जिम्बाब्वे का कैप्टन, वो भी पाकिस्तानी, सिकंदर रजा, जो अनसोल्ड गया तो कहता है यार आईपीएल से पीएसएल काफी अच्छा है, अच्छा हुआ मैं अनसोल्ड गया, मुझे पीएसएल में खेलने का बड़ा मजा आता है। अबे तो बहन के टके किसने बोला था आईपीएल में नाम लिखवाने का। सेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। उसने कहा कि मैं आईपीएल छोड़ देता हूँ। फिर आईपीएल ने ये बड़ी स्ट्रिक्ट, उसे वो सोच भी नहीं सकता था कि यार मुझे इस तरह की सजा मिलेगी, इस तरह का मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। और फिर जब बीसीसीआई ने, आईपीएल ने बैन लगा दिया है, अब वो होंगे गमगीन ही कि मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग गया, आईपीएल में खेल नहीं सकता, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। शर्मिंदगी की बात भी है कि पूरी दुनिया में इंग्लिश खिलाड़ी को सजा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूँ। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है, मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज़्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल, और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी। मगर आईपीएल जितना पे करता है वो अपनी मन मर्जी के फैसले भी कर सकता है, और उनको मालूम है कि हम इतना पे करते हैं कि जहाँ भी चला जाएगा इतने पैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा एक तरह से डर रखना उनके दिल में, ये भी कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे इतने पैसे इन्वॉल्व हों, जहाँ पे कोई फ्रेंचाइज इतने करोड़ों रुपए लगा रही हो, हज़ारों करोड़ लगाती हो, वहाँ पे शायद उनको ये हक ज़रूर पहुँचता है कि उनके पास गारंटी ज़रूर रहे कि कोई क्रिकेटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कब नहीं है। जब वो ऑक्शन कर रहे होते हैं तभी वो बता दें कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो ऑफकोर्स वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और हैरी ब्रूक की खबर आ रही है, और शुक्रिया। ये बताएं यार क्या हुआ है। आईपीएल ने हैरी ब्रूक पे पाबंदी लगा दी है। मतलब आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे, ये क्या हो रहा है। ये बात है, सबसे पहले तो मैं पिछले साल की बात करूंगा कि हैरी ब्रूक जो था उन्होंने विड्रॉ किया था आईपीएल में, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी। इस साल जो है आईपीएल को दिल्ली कैपिटल्स की साथ जो है ना, उन्हें खरीद लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ में हैरी ब्रूक को, वो बिक चुके हुए थे। और आफ्टर ऑक्शन जो है अभी जो है हैरी ब्रूक ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे आईपीएल से मुझे विड्रॉ करना पड़ रहा है, और दिल्ली कैपिटल्स को, फैन को भी मैं बता रहा हूँ, और दिल्ली कैपिटल्स को भी, क्योंकि मैंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करना है, इसलिए मैं जो हूँ इस आईपीएल से विड्रॉ करता हूँ। जबकि 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद से डेब्यू किया था हैरी ब्रूक ने। फिर 2024 का सीजन भी इतना कोई अच्छा नहीं गुजरा हैरी ब्रूक का, और अब 2025 में आके जब आईपीएल 6.24 करोड़ में बिके हैं हैरी ब्रूक, वो विड्रॉ करते हैं, और अगले 2 साल तक पाबंदी लग जाती है हैरी ब्रूक पर, 2 साल का बैन। अब 2028 तक जो है वो हैरी ब्रूक खेल ही नहीं सकते आईपीएल।
उन्होंने कहा भाई इस तरह के ड्रामे करोगे ना हमारे साथ ऑक्शन के बाद, खरीदे जाने के बाद, अब तुम कह रहे हो कि तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करना है। इंग्लैंड बोर्ड के साथ हैरी ब्रूक को कप्तान बनाया जा रहा है। उसने कहा कि मैं आईपीएल छोड़ देता हूँ। फिर आईपीएल ने ये बड़ी स्ट्रिक्ट, उसे वो सोच भी नहीं सकता था कि यार मुझे इस तरह की सजा मिलेगी, इस तरह का मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। और फिर जब बीसीसीआई ने, आईपीएल ने बैन लगा दिया है, अब वो होंगे गमगीन ही कि मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग गया, आईपीएल में खेल नहीं सकता, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। शर्मिंदगी की बात भी है कि पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि यार हैरी ब्रूक पर बैन लग गया। अब वो जो पैसे आ रहे थे वो भी नहीं आने हैं, जो शोहरत फेम मिलना था आईपीएल खेल के वो भी नहीं मिल रहा। और अब मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक अगले 2 साल जो है पीएसएल ही खेलेंगे। अब उनके पास यही रास्ता होगा वो पीएसएल खेलें। और चीमा साहब देखें, बीसीसीआई ने और आईपीएल ने बैन लगा दिया हैरी ब्रूक पर, लेकिन हमारा पीसीबी ऐसा नहीं कर सकता। पिछले साल कैरन पोलार्ड मिड ऑफ द आईपीएल पीएसएल में अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए कराची किंग्स की टीम को छोड़कर, जिस दिन मैच था, वो इंडिया चले गए। उन्होंने अपनी टीम को बस बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, कोई परमिशन नहीं ली, ना ही कराची किंग्स ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं। वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, बता के जा रहे हैं, पूछा नहीं है। कराची किंग्स ने खरीदा कैरन पोलार्ड को, लेकिन कैरन पोलार्ड ने बोला नहीं, क्योंकि मुझे हर साल मुंबई इंडियंस खरीदता है, अंबानी साहब मुझे खरीदते हैं हर साल, इसलिए मुझे जो है उनकी प्री वेडिंग में शामिल होना ही होना है। बेशक आप मुझे फायर कर दें, बाहर निकाल दें, बैन लगा दें, क्योंकि पीएसएल तो कोई बड़ी लीग नहीं है कि कैरन पोलार्ड को खेलनी ही खेलनी है। उन्हें पता था कि अगर मैं प्री वेडिंग में शामिल ना हुआ, कैरन पोलार्ड को पता था कि मुझ पे फिर अंबानी साहब मुझे खरीदेंगे नहीं। कितने साल से मुंबई इंडियन के साथ उनका एक रिश्ता था गहरा। आप वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आप उन प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं, डेविड वार्नर, टीम सोती को, जो रिटायर हो चुके हुए हैं, जिनमें अब वो बात नहीं रही, वो स्पार्क नहीं है, और हम उन्हें खिला रहे हैं। भाई खिलाना है तो आप, इससे अच्छा है डेविड वार्नर से, टीम सोती से अच्छा है आप उन लोगों के यंगस्टर्स को ले आओ। उसके बीसीसीआई के पास या आईपीएल के इतने पास पावर है कि वो कह रहे हैं हम 2 साल के लिए बैन लगा देंगे। इट मींस कि वो समझते हैं कि हमें ये जितने भी बरतानवी, ऑस्ट्रेलियाई, ये जो गोरे मुल्क हैं, इनको थोड़ा सा इनका बिहेवियर चेंज करना चाहिए। क्या कहते हैं बेसिकली? तो इससे तो बेसिकली इंडिया जो है अपनी रिट कायम कर रहा है क्रिकेट के ऊपर। चीमा साहब ये आपने बात सही की है कि बीसीसीआई अपने आप को एक तो दिखा रहा है कि हम बड़े तगड़े हैं। हैरी ब्रूक बेशक तुम बहुत बड़ा नाम हो इंग्लैंड का, बड़े बैट्समैन हो, लेकिन ये नहीं कि तुम अब हमारे साथ मजाक करो, तुम हमारे साथ ये 10 दिन पहले आईपीएल से आप जो छोड़ के चले जाओ। ये क्या आप, ये तमाशा है कोई इस तरह का? क्या आप कोई भी आके हमारा आईपीएल छोड़ देगा? आईपीएल उनकी अपनी लीग है, वो तो बैन लगाएंगे ना। कि एक सीजन जब नहीं बिकते वो अपनी असली औकात दिखा देते हैं। जैसे जिम्बाब्वे का कैप्टन, वो भी पाकिस्तानी, सिकंदर रजा, जो अनसोल्ड गया तो कहता है यार आईपीएल से पीएसएल काफी अच्छा है, अच्छा हुआ मैं अनसोल्ड गया, मुझे पीएसएल में खेलने का बड़ा मजा आता है। अबे तो बहन के टके किसने बोला था आईपीएल में नाम लिखवाने का? कि हैरी ब्रूक ने आईपीएल से नाम वापस लेकर बड़ी गलती कर दी। देखें, इससे नुकसान तो ना दिल्ली कैपिटल को होगा ना आईपीएल फ्रेंचाइज को होगा, नुकसान होगा तो खुद हैरी ब्रूक को होगा। क्योंकि भैया इन गोरो प्लेयरों को लगता है कि भैया आईपीएल हमसे चल रहा है। भैया 2 दिन पहले आपको बोला था कि हैरी ब्रूक को जो है वो 2 साल का बैन लग सकता है, और आज ये न्यूज ऑफिशियल आ गई है कि हैरी ब्रूक पूरे 2 साल के लिए, इस साल को मिला के 3 साल, इस साल तो ये खुद गए, अगले 2 साल तक ये आईपीएल नहीं खेल पाएगा। ये रूल्स है आईपीएल के कि अगर आप नखरे दिखाओगे लास्ट में जाकर, एंड पॉइंट पर, कितना टाइम बचा है आईपीएल में, अगर आप ऐसा करते हो तो भैया आपको 2 साल का बैन पड़ सकता है। और आज हैरी ब्रूक को ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हुए हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन कर दिया। भाई ये कोई पीएसएल नहीं है, इसको आईपीएल कहते हैं, ब्रांड है, इसका नाम ही काफी है। अगर आपको याद हो कि पिछले साल पीएसएल से भी इंग्लैंड के आईपीएल में अनसोल्ड प्लेयर जो है उठ के चले गए थे, लेकिन वहां पर कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि आईपीएल के बैनेड प्लेयर, आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर, चाहे वो अफगानिस्तान से ही क्यों ना हो, भाई मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ बाकी दुनिया के, वो जाकर पीएसएल में खेलते हैं। तो भैया आईपीएल को जरूरत नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा बॉलर हो, जितना भी बड़ा बैट्समैन हो, अगर रूल्स के मुताबिक नहीं चलेगा, आईपीएल के बनाए हुए कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, तो भैया उसको पटा शलवार लीग खेलना पड़ेगा। ये भी एक सजा है, ये भी एक सजा है कि अगर आप आईपीएल में बैन हो जाते हो,
या आप अनसोल्ड हो जाते हो तो आपको मजबूरी में पट्टा शलवार लीग यानी कि पीएसएल खेलना पड़ता है। यह भी एक किस्म की सजा ही समझ लो भाई। पीएसएल खेलना एक बहुत बड़ी सजा होती है खुद में। भाग दौड़ उतनी करनी पड़ती है आईपीएल की तरह, लेकिन पैसा बड़ा कम मिलता है भाई। और दोस्तों हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन ये पूरे का पूरा बल्ला दे दिया है। ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया है। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था, मतलब उन्होंने ना पता है उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने, क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में, बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया है। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। और मोर 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकोड़े मुझे एक बात बता तू जरा, कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है। ये नहीं तेरी हाला की लीग है ये, मुझे एक बात बता जरा बेटा। बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। किधर गया वो मेरा इंजमाम आलू अब बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि आप एबी डिविलियर देख लो, एबी डिविलियर सर अपने साउथ अफ्रीका से खेलना छोड़ दिया था आईपीएल की वजह से। आप बात करो लसिथ मलिंगा की, आप फैफ डुप्लेसी बात करो, आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, इन लोगों ने अपने नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले लिए, अपनी कंट्री से छोड़ दिया खेलना कि भाई हम आईपीएल खेलेंगे, हमारे लिए आईपीएल सबसे आगे है। ये हैरी ब्रोक्स की औकात क्या है? मेरी बात बता, ये हैरी ब्रोक्स बेटा तू क्या रहा है कि जी मैं अपनी कंट्री की तरफ से जरा खेलूंगा, नहीं पहला लंडपो की टीम वालू खेलता है पाया, पहला काछूपुरे की टीम की तरफ से तू खेल रहा था। तेरी इंग्लैंडियों की बजी पड़ी है, बहन का स्टोक उधर समझ नहीं आ रही, वो टेस्ट में पिल रहा है, वो जोस बटलर वनडे में पिल रहा है, T20 में पिल रहा है। जब से इंडिया ने आपको टेस्ट सीरीज में आपके साथ जो है यमन टीटा किया है, उसके बाद आप उठ ही नहीं रहे, उसके बाद आपसे उठना ही नहीं हो रहा। आपकी ऐसी जगह आपकी घुसाइया पकड़ गए बेटा, ये आप पीएसएल खेलेगा, सीधी सी बात है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों बात करें तो आईपीएल के बारे में। आईपीएल में हैरी ब्रूक ने अपना नाम वापस ले लिया। इस पर बीसीसीआई का जवाब कि आईपीएल में जो भी खिलाड़ी अगर अपना नाम वापस ले लेता है उसे 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 2 साल आईपीएल में अपना नाम दर्ज करा नहीं सकता। इसी पर पाक मीडिया का रोना चालू हो गया है कि इतने बड़े खिलाड़ी हैरी ब्रूक को आईपीएल में बैन कर दिया गया। आपने वीडियो में देखा होगा कि आईपीएल एक बड़ा ब्रांड है और पीएसएल एक छोटा सा मैच खिलाने वाला क्रिकेटर। इसी पर पाक मीडिया का कहना है कि अगर हैरी ब्रूक को बैन कर दिया है तो पता नहीं आईपीएल क्या क्या कर सकता है। अगर हमारा पीएसएल होता तो हैरी ब्रूक को बैन नहीं करता और उनसे अगले साल मैच खेलने के लिए बुलाता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।